हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स आर नॉट सपोर्टेड इन ओपन ऑफिस राइटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहा है ऐसी कौन सी स्टाइल है जो आपके राइटर में सपोर्ट नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, करेक्टर स्टाइल तो आपकी होगी नहीं, पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल स्टाइल। बिल्कुल माइंड में रखिए इसको। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, डैश मेन्यू कंटेंट्स द ऑप्शन ऑफ इंसर्टिंग पिक्चर्स इन ए डॉक्यूमेंट ऑफ ए ओपन ऑफिस राइटर। बेटा देखिए, आपसे कह रहा है कि ऐसे कौन से मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप ओपन ऑफिस राइटर में कुछ पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना, तो ऐसा कौन सा मेनू है जो आपको प्रोवाइड करता है इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन। तो होम तो होगा नहीं, तो आपका इसमें इंसर्ट ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग एक रफ पेपर में इसको अगर राइट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है बेटा कि इन विच मेनू ऑफ ओपन ऑफिस राइटर इज द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन प्रेजेंट। इंसर्ट में होगा नहीं, इंसर्ट मेनू में नहीं होता। होम फॉर्मेट आपका राइट आंसर है, इसमें आपका हो जाएगा फॉर्मेट। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन ओपन ऑफिस राइटर। तो जैसे आज मान लीजिए कि जो आपकी शॉर्टकट की होती है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की ओपन ऑफिस राइटर में, वो क्या है। तो शॉर्टकट की कंट्रोल ए होगा नहीं, F5 होता नहीं। F5 आपका रिफ्रेश के लिए होता है, कंट्रोल इंटायर डॉक्यूमेंट के लिए। तो आपका F11 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूजर कैन ऐड पिक्चर्स इन ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्टोर्ड फाइल्स इन। भाई कोई भी मतलब आप सीडीज में अगर पिक्चर को स्टोर किए हैं, हार्ड डिस्क में किए हैं, तो दोनों तरीके से आप राइटर में ऐड कर सकते हैं, यानी बोथ ए एंड सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर फाइल। डॉट डॉक है, डॉक डॉक्स भी है, डॉट ओडीटी आपका राइटर का है, डॉट सीएसबी आपका डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स टू इंसर्ट एन इमेज यूजिंग ए स्कैनर। यानी ऑप्शन ए आपका इसमें राइट हो जाएगा, क्लिक ऑन ओपन इंसर्ट इमेज स्कैन सोर्स। थोड़ा फास्ट करते हैं, 50 क्वेश्चन को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाय डिफॉल्ट द गैलरी इज डॉक्ड अबव द। यानी बाय डिफॉल्ट आपकी जो गैलरी होती है वो कैसे डॉक्ड होती है, अबव में, यानी इसमें आपका हो जाएगा वर्क स्पेस आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्मूथ ग्राफिक फिल्टर्स इन ओपन ऑफिस राइटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका हो जाएगा डिक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। अगला क्वेश्चन है, डिक्रीज द कॉन्ट्रास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर्स मॉडिफाइड द इमेज ड्रामेटिकली। यानी ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमारे इमेज को ड्रामा के रूप में चेंज कर देते हैं। जैसे लगता है कि हमने कोई ड्रामेटिकली ड्राइंग बनाई हुई है। तो इसमें आपका हो जाएगा सोलराइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि डैश ऑप्शन इन ओपन ऑफिस राइटर अलाउ अस टू चेंज द कलर्ड इमेज टू ग्रे स्काइल ब्लैक एंड वाइट। तो इसमें ग्राफिक्स मोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया है, अगर आप लोग कॉपी में राइट करना चाहते हैं तो आप राइट कर लीजिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू कॉपी द इमेज। यानी इमेज कॉपी करना हो, टेक्स्ट कॉपी करना हो, कुछ भी चीज़ें अगर आपको कॉपी करने की बात आए बेटा, तो सीधा आंख बंद करके Ctrl+C पर टिक कर देना आप। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू कैंसिल द सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शन ESC की। ESC की आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम 50 क्वेश्चन इस
वीडियो में हमें कवर करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू रिसाइज द ड्राइंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें है जो किसी भी इमेज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। बेटा इसमें समझिए, रिसाइज हैंडल ये भी इमेज को रिसाइज कर सकता है। पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स ये भी आपका कर सकता है। ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट ये आपके इमेज को ग्रुप करता है, अर्थात यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नो रैप, ये जितने भी हैं ना रैपिंग वाले, ये सारे इनकरेक्ट हैं। आपको नो रैप पर टिक करना है। इस पे क्लास में बता दिया गया था आपको, क्लास में मैंने बताया। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश रिफर्स टू ए सैम्पल डॉक्यूमेंट विच इज नॉट कम्प्लीटली ब्लैंक। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेम्पलेट, टेम्पलेट आपका कम्प्लीटली ब्लैंक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू रीसेट ए डिफॉल्ट टेम्पलेट इन ओपन ऑफिस राइटर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ नीचे मेंशन कर दिया है। अगर आप लोग इसको अपने नोटबुक में राइट करना चाहते हैं तो आप इसको राइट कर देंगे। बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ए टेम्पलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ए टेम्पलेट, यानी डायलॉग बॉक्स को यूज करके आप टेम्पलेट को क्रिएट हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 20 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है कि डैश फीचर इन ओपन ऑफिस राइटर अलाउ यूजर टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट। टीओसी हो गया है, इसके लिए सॉरी क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड टू क्रिएट ए बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि टीओसी जब आप क्रिएट करते हैं तो ऐसा कौन सा स्टेप है जो सही रहेगा। तो आप इसमें देखिए, क्लिक ऑन होम टैब, इंडेक्स तो होगा नहीं, होम अगर लगा है तो मतलब ये होगा नहीं, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। सीधी सी बात है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट आपको कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी में क्लिक ऑन इंसर्ट इंडेक्स एंड टेबल्स, ओके बटन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आंसर देना है इनका। आपके पास बहुत सारे टाइम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज नॉट प्रेजेंट इन इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स, यानी इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स का जब इंटरफेस ओपन होता है तो ऐसा कौन सा टैब है जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। स्टाइल्स, रोज, कॉलम्स, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेप फॉर प्रिंटिंग लेबल्स इन ओपन ऑफिस राइटर। सिलेक्ट फाइल, सॉरी क्लिक ऑन फाइल एंड देन प्रिंट। क्लिक ऑन फाइल एंड प्रिंट, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लिक ऑन फाइल और प्रिंट। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, विच एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए डाटा सोर्स फॉर मेल मर्ज। इम्प्रेस, कोरल ड्रॉ, कैल्क। क्या होगा इसमें, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें राइटर नहीं दिया हुआ है। अगर राइटर होता तो हम उसको करेक्ट आंसर मान लेते, इसलिए इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। इन मेल मर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड बिफोर क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट्स। डाटा सोर्स, डाटा सोर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि मेल कह रहा है कि मेल मर्ज जब आप क्रिएट करते हैं तो सबसे मतलब पहले कौन सा डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना होता है, तो डाटा सोर्स। अगला क्वेश्चन आपका है बेटा, इंसर्ट इंडेक्स डायलॉग टेबल डायलॉग बॉक्स हैज 5 टाइप्स। ये तो बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, सिमरन इज सेलिब्रेटिंग हर सन्स फर्स्ट बर्थडे। शी वांट टू इनवाइट हर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स टू द पार्टी। विच फीचर विल शी यूज टू सेंड द सेम इनवाइटर। मेल मर्ज, सीधी बात है, लेटर सेंड करना है सबको, मेल मर्ज से कर सकता है वो, अगर एड्रेस डिफरेंट रहेगा तब भी। ए डैश इज ए मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। टेम्पलेट,
क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, डैश स्टाइल्स इन ओपन ऑफिस राइटर इज यूज टू फॉर्मेट नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट। लिस्ट स्टाइल्स में आते हैं ये। पैराग्राफ स्टाइल आपका होगा नहीं, पेज स्टाइल होगा नहीं, फ्रेम स्टाइल होगा नहीं, आपका लिस्ट स्टाइल में ही बुलेट और नंबरिंग आता है, इसलिए लिस्ट स्टाइल आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल इन ओपन ऑफिस राइटर। यानी ऐसा कौन सा तरीका, मतलब इसमें जो नीचे दिए गए हैं ऐसा कौन सा तरीका इसमें है जो आप जिसको यूज करके ओपन ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल इन ओपन ऑफिस राइटर। तो सिलेक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है बेटा, द इमेज कैन डायरेक्टली बी इंसर्टेड इनटू ए राइटर डॉक्यूमेंट इफ डैश इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अब देखिए, इसमें इमेज को अपने राइटर में डायरेक्टली हमें इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करना है तो मतलब प्रिंटर से तो इंसर्ट होगा नहीं, माउस से भी इंसर्ट होगा नहीं, वो एस आर से भी नहीं इंसर्ट होगा। तो आपको बिल्कुल कॉमन सा माइंड लगाना है, स्कैनर से आप इमेज को अपने राइटर में इंसर्ट कर सकते हैं, तो स्कैनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। आरजीबी इन कलर टाइप स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 33 है, डैश इज द शॉर्टकट की टू कट द इमेज फ्रॉम ए राइटर डॉक्यूमेंट। देखिए, अगर आपका कट आपसे कट पूछे, कॉपी पूछे, पेस्ट पूछे, तो कट का होता है Ctrl+X, इसको आप याद रखिएगा। Ctrl+P से आपका प्रिंट होता है, इसको भी याद रखिएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रिंट, सॉरी। Ctrl+C से आपका कॉपी हो जाता है, ये याद रखिएगा। Ctrl+V से आपका पेस्ट हो जाता है, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा अपने माइंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू ग्रुप देम टुगेदर। तो इसमें हम टैब को भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल को भी यूज कर सकते हैं, शिफ्ट को यूज कर सकते हैं। तो यानी एनी ऑफ दीज आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एनी ऑफ दीज। क्योंकि आप जब किसी भी इमेज को जब ग्रुप करते हैं तो शिफ्ट को प्रेस करके भी कर सकते हैं, टाइप से तो करते ही, कंट्रोल से भी कर सकते हैं उसको हम। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, डैश टैब इज यूज्ड टू सेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये आपका हो जाएगा इंडेक्स और टेबल। अगला क्वेश्चन आपका है बेटा 36, डैश स्टाइल्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट रैप, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड एंड कॉलम्स। यहाँ पे अब देखिए, बॉर्डर तो होगा नहीं, फ्रेम आपकी एक स्टाइल होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। फ्रेम ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बात की जा रही है कि ऐसी कौन सी स्टाइल है जिसके अंदर आप इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, रैप, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड एंड कॉलम्स। तो आपका फ्रेम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका बेटा कि इफ यू डैश स्टाइल्स एंड देन चेंज द बेस स्टाइल्स देन ऑल द डैश स्टाइल्स विल चेंज्ड एज विल। तो आपका लिंक्ड एंड लिंक्ड हो जाएगा। ये राइट आंसर जो है मैंने उसको ब्लैक बोल्ड से मेंशन कर दिया है, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में राइट कर लेंगे जरूर से जरूर। अगला क्वेश्चन आपका है बेटा कि 38, इन द लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स डैश ऑप्शन लोड्स द पैराग्राफ एंड द करेक्टर स्टाइल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट इनटू द करंट डॉक्यूमेंट। किस फॉर्म में होती है? टेक्स्ट फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 39 आपका है कि टू ऐड ए न्यू इमेज टू द गैलरी यू कैन क्लिक ऑन द न्यू थीम बटन। ये न्यू थीम ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन आपका है कि बाय ड्रैगिंग एनी डैश हैंडल यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डैश ऑफ द इमेज डायगोनली। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया था क्लास में कि कॉर्नर साइज जो आपका हो जाएगा, कॉर्नर साइज से आप इमेज को डायगोनली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन। ऐसा कौन सा इसमें है जो ऑप्शन आपको दिया गया है जो आपका टेक्स्ट रैपिंग नहीं है। तो रैप ऑफ टेक्स्ट रैपिंग है ऑप्टिमल रैप, टेक्स्ट रैपिंग है पेज रैप, टेक्स्ट रैपिंग है रैप सेंटर, आपका कोई टेक्स्ट रैपिंग नहीं है, तो रैप सेंटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है, टू डिलीट ए टेम्पलेट डैश ऑन ए टेम्पलेट इन द टेम्पलेट विंडो एंड सिलेक्ट डिलीट, राइट क्लिक एंड डिलीट। बिल्कुल आसान है ये, पता नहीं कितनी बार मैंने बताया था क्लास में आप लोगों को। इन द, अब देखिए, इन द हायरार्की ऑफ हेडिंग्स द लोअर लेवल हेडिंग्स पार्ट एंड टू डैश एंड डैश हेडिंग एंड सब हेडिंग सेक्शन एंड सबसेक्शन, तो सेक्शन एंड सबसेक्शन आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पलेट्स यू कैन नॉट क्रिएट यूजिंग द विजार्ड, यानी ऐसा मतलब जो आपका टेम्पलेट दिया गया ऐसा कौन सा, यानी ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आप विजार्ड के थ्रू टेम्पलेट को ओपन नहीं कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, यानी कि फैक्स लेटर डेटाबेस, डेटाबेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर मैंने मेंशन किया है, आप लोग इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, द स्ट्रक्चर लाइन डिस्प्ले द एलिमेंट्स फॉर एंट्रीज इन द लेवल कॉलम, द डैश बटन रिप्रेजेंट द पेज नंबर, हैज बटन आपका पेज नंबर रिप्रेजेंट करता है जब आप हायरार्की ऑफ हेडिंग्स में जा करके मतलब हेडिंग्स को ऐड करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 46 है, आफ्टर एडिंग द डाटा सोर्स यू नीड टू स्पेसिफाई द सैल्यूटेशन, द सिलेक्टेड सैल्यूटेशन विल बी डिस्प्ले इन द डैश पैन। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था और आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सही किया है, कुछ लोगों ने गलत किया है। तो जब आप सैल्यूटेशन को ऐड करते हैं तो प्रीव्यू में ही उसका डिस्प्ले आपको दिखाई देता है, तो प्रीव्यू आपका राइट आंसर सही हो जाएगा इस यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है, इन द मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स यू कैन सिलेक्ट द डैश ऑप्शन इफ यू वांट टू सेव द मर्ज डॉक्यूमेंट। तो क्या होगा, फाइल होगा और क्या होगा, द ग्रे कलर। अब देखिए अगला आ गया, द ग्रे कलर इन द टीओसी रिमाइंड्स अस दैट द टेक्स्ट हैज बीन जनरेटेड ऑटोमेटिकली। टीओसी आपकी जनरेट हो जाती है और जो ऑटोमेटिक टीओसी आपकी जनरेट होती है वो ग्रे कलर से ही आपको दिखाई देती है, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए कि प्रेरणा इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, हर टीचर हैज आस्क्ड हर टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। शी हैज रिटन द टेक्स्ट एंड आल्सो added relevant image in her document using writer, but she has realized that the paragraph will look better if the image are placed around the text। ये टेक्स्ट रैपिंग की बात है, कोई ना कोई यहाँ पे रैपिंग होगी, आइए देखते हैं, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे रैप टेक्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर मैंने आपको मेंशन कर दिया है। आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। प्रशांत ये राइटर, प्रशांत एक राइटर है, यानी ही है जस्ट कंप्लीटेड राइटिंग हिज बुक यूजिंग राइटर सॉफ्टवेयर से वो अपने राइटिंग बुक को कंप्लीट कर रहा है। नाउ ही वांट टू ऐड ए पेज विच विल कंटेन द टाइटल ऑफ ईच। इसमें भी टाइटल की बात की गई है। अच्छा, नाउ ही वांट टू ऐड ए पेज, वो अब क्या करना चाहता है, पेज को ऐड करना चाहता है, विच विल कंटेन द टाइटल ऑफ ईच चैप्टर एंड इट्स रिस्पेक्टिव पेज नंबर्स, सजेस्ट द फीचर दैट कैन बी यूज टू डू दिस टास्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट, टीओसी। टीओसी आपका राइट आंसर है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।